क्या आप जानते हैं कि अमरनाथ की पवित्र गुफा के भीतर एक और गुफा छुपी है। एक ऐसी गुफा जिसे न तो किसी पुराण में लिखा गया, न किसी संत ने कभी बताया और न ही आज तक किसी श्रद्धालु की नजर उस पर पड़ी। लेकिन कुछ साल पहले जब भारी बर्फबारी के बाद चट्टानों की एक परत टूटकर नीचे गिरी तो अचानक एक दरार दिखाई दी और उस दरार के पीछे था एक दरवाजा। लेकिन वो दरवाजा किसी इंसानी हाथों से नहीं बना था। जब सीआरपीएफ की एक टीम ने उसे ध्यान से देखा और पास जाकर जांच की तो पता चला वो दरवाजा किसी गुफा का मुंह था। और जब उस गुफा में पहली बार इंसान घुसा तो जो वहां देखा गया वो ना तो सोना था, ना कोई मूर्ति, ना ही कोई पौराणिक वस्तु, बल्कि कुछ ऐसा जिसकी ना आप कल्पना कर सकते हैं और ना ही हम यहां खुलकर बता सकते हैं। क्योंकि जो उस गुफा में था वो ना समझने लायक था, ना ही समझाने लायक। और आज हम आपको उसी रहस्य से रूबरू कराने जा रहे हैं जो अब तक दुनिया से छिपा रखा गया था। आज ग्रो एनी टाइम पर हम आपको ले चलेंगे उस यात्रा पर जो केवल शरीर से नहीं, आत्मा से तय की जाती है। अमरनाथ यात्रा को लेकर हर इंसान की एक अलग आस्था होती है। कोई वहां भगवान शिव को खोजने जाता है तो कोई अपने पाप धोने। लेकिन किसी ने कभी यह नहीं सोचा था कि अमरनाथ की बर्फ से ढकी पवित्र गुफा के नीचे एक और दुनिया छुपी हो सकती है। यह बात सुनने में कितनी भी रहस्यमयी लगे, लेकिन यह घटना 100% सत्य है। और आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो किसी किताब में नहीं लिखा, किसी समाचार में नहीं छपा, बल्कि वो है एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सब कुछ शुरू हुआ एक साधारण सी घटना से। साल 2023 में जब अमरनाथ यात्रा अपने चरम पर थी, तब एक रात अचानक मौसम ने करवट ली। चारों तरफ बर्फ गिरने लगी, आसमान गरज उठा और पूरा इलाका एकदम सफेद चादर में ढंक गया। सीआरपीएफ की एक गश्ती टीम जो उसी इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी, उन्होंने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे कोई भारी चट्टान कहीं खिसकी हो। जब वे उस दिशा में गए तो देखा कि एक चट्टान नीचे खिसकी हुई है और उसकी जगह एक गहरा सा गड्ढा बन गया है। पहले तो उन्हें लगा ये कोई साधारण दरार है, लेकिन जब उन्होंने टॉर्च मारी तो वहां एक अजीब सी चमक थी और एक घुमावदार सुरंग जैसा रास्ता दिखा। उनकी समझ में नहीं आया कि यह रास्ता किस तरफ जाता है। ऊपर से आदेश मिला, सील कर दो, सुबह विशेषज्ञ आएंगे। लेकिन उस रात जो 2 जवान वहां तैनात थे, उनमें से एक ने रेडियो पर चौंकाने वाली बात कही, सर, इस गुफा से मुझे कोई देख रहा है। सुबह जब विशेषज्ञों की टीम वहां पहुंची तो उन्होंने सुरंग की गहराई मापनी शुरू की। ड्रोन कैमरे भेजे गए, लेकिन एक एक कर वो ड्रोन बंद होते चले गए, मानो कोई ऊर्जा हो जो वहां टेक्नोलॉजी को नष्ट कर रही हो। आखिरकार एक छोटी सी टीम तैयार की गई जो अंदर खुद जाकर देखेगी। 3 लोग थे उस टीम में, एक भूगर्भ विशेषज्ञ, एक पुरातत्व विभाग का अधिकारी और एक सेना का गाइड। वे तीनों जैसे जैसे गुफा के भीतर बढ़ते गए, वैसे वैसे वहां का तापमान बढ़ता गया। बर्फ के नीचे गर्मी, ये उनके लिए हैरान करने वाली बात थी। फिर उन्हें एक जगह कुछ लिखा हुआ मिला, संस्कृत में कोई मंत्र। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके पास टॉर्च मारी, उस दीवार पर रोशनी पड़ते ही एक और रहस्य खुल गया। दीवार पर कुछ चित्र उभरे, त्रिशूल, डमरू, तीसरी आंख और एक अनजानी आकृति जो इंसानी थी, लेकिन आंखें बंद थीं और माथे पर अग्नि जल रही थी। उस स्थान की ऊर्जा कुछ और ही थी। तीनों को चक्कर आने लगे, पसीना बहने लगा और उनके कानों में गूंजने लगी एक ध्वनि, एयूएम नमः शिवाय। लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वो आवाज कहां से आ रही थी? जैसे ही वे आगे बढ़े, एक विशाल कक्ष आया, गोल आकार का। उसके केंद्र में था एक पारदर्शी शिवलिंग, न बर्फ का न पत्थर का, बल्कि ऐसा लगा जैसे जल से बना हो, लेकिन वह पिघल नहीं रहा था। शिवलिंग के चारों ओर बिछी थीं कुछ धातुएं जो अब तक वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ सकीं। इन चीजों को देखकर पुरातत्व विभाग का अधिकारी डर गया। उसने कहा, हमें अब वापस चलना चाहिए, ये जगह साधारण नहीं है। लेकिन वो भूगर्भ विशेषज्ञ मंत्रमुग्ध हो गया। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई शक्ति बोल रही हो। रुको। उसने एक पत्थर उठाया
वो पत्थर न तो गर्म था न ठंडा, बल्कि धड़क रहा था जैसे कोई दिल। वो डर गया। वापस लौटने के बाद रिपोर्ट बनाकर ऊपर भेजी गई, लेकिन सरकारी तंत्र ने इस पर चुप्पी साध ली। ना मीडिया को खबर दी गई, ना किसी को बताया गया कि वहां क्या था। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। अगले 2 हफ्तों में उस टीम के तीनों सदस्य एक एक कर लापता हो गए। किसी का मोबाइल ट्रेस नहीं हुआ, किसी का लोकेशन नहीं मिला। बस एक बात समान थी, तीनों ने गायब होने से पहले अपने परिवार वालों को एक ही मैसेज भेजा था, गुफा अब बुला रही है। इस घटना के बाद वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं दी गई। गुफा को फिर से बर्फ और चट्टानों से ढक दिया गया और सरकार ने उस स्थान को विशेष कर दिया, सुरक्षा क्षेत्र घोषित कर दिया। लेकिन कुछ महीनों बाद एक साधु आया। उसकी उम्र 95 के करीब थी। बिना कपड़ों के बर्फ पर नंगे पांव चलता हुआ। उसे देखकर सभी हैरान थे। उसने बस एक ही बात कही, अब उसे कोई रोक नहीं सकता। वह जाग चुका है और यह गुफा फिर खुलेगी, तब जब इंसान खुद को जानने लगेगा। आज भी अमरनाथ की मुख्य गुफा से कुछ मीटर नीचे वो रहस्यमयी सुरंग बर्फ के नीचे सांस ले रही है। कभी कभी वहां से एक हल्की रोशनी दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं वो किसी प्रकाश स्रोत की वजह से है, पर वहां तो बिजली भी नहीं है। कुछ मानते हैं वो महादेव की चेतना है जो अब भी उस गुफा में ध्यानस्थ है, और कुछ कहते हैं वो स्थान कोई गुफा नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय द्वार है जहां से सृष्टि का संचालन होता है। आपको क्या लगता है, क्या सच में उस गुफा के भीतर कोई ऐसी शक्ति छुपी है जो इंसानों की समझ से परे है, या फिर ये सब केवल संयोग है? क्या वो साधु सच कह रहा था कि वह जाग चुका है? क्या सीआरपीएफ जवानों का गायब हो जाना कोई सामान्य घटना थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो गुफा फिर से खुली तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? ये थी आज की रहस्यमयी कहानी ग्रो एनी टाइम पर। अगर आपने यहां तक देखा है तो कमेंट में जरूर बताएं गुफा की सच्चाई क्या हो सकती है। और अगर आपको इस वीडियो ने भीतर से हिला दिया हो तो बस एक बार लिखिए AUM नमः शिवाय। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची, रहस्यमयी और अविश्वसनीय कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, कुछ सच किताबों में नहीं होते, वो चुपचाप पहाड़ों के बीच छुपे रहते हैं।